वो पढ़ा लिखा तो था, लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं मिलती। वो अपनी बीवी मनोरमा और 3 बेटियां ऋतु, जूही और चिंकी के साथ रहा करता था। अपना जीवन यापन करने की खातिर वो आइसक्रीम बेचता था और उसके गांव में एक आइसक्रीम की दुकान होती है। आइसक्रीम ले लो। आइसक्रीम वनीला, बटरस्कॉच, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट और कई सारी स्वादिष्ट और मजेदार फ्लेवर्स सब मिलेंगे यहाँ। दाम में मस्त और स्वाद में जबरदस्त। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम। अरे रघुनाथ साहब, तनिक दुई ठो ऑरेंज फ्लेवर और चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम दे दो। बड़ी गर्मी हो रही है, हाल बेहाल हो चुका है। मुझे वो ठंडी ठंडी गुलाब जामुन के फ्लेवर वाली आइसक्रीम दे दो, जो मार्केट में नई आई है। सुना है बहुत ही बढ़िया है वो। जी जी, ये लीजिए, ये रहा फैमिली पैक। रघुनाथ अपनी आइसक्रीम की दुकान के जरिए अच्छे खासे पैसे कमा लेता और अपने परिवार का पेट पालता। वो अपनी तीनों बेटियों से खूब प्यार करता और उन्हें खाने के लिए स्वादिष्ट चीजें भी लाया करता। ये लो रितु बिटिया, तुम्हारे पसंदीदा चौक वाले प्याज के पकौड़े। जूही बिटिया, ये तुम्हारा फेवरेट कपकेक मंदिर के पास वाली बेकरी से लाए हैं। और ये मेरी चिंकी की मनपसंद चिक्की। धन्यवाद पापा। बेटियों के लिए इतना प्यार और बीवी के लिए कुछ भी नहीं। अरे भाग्यवान, तुम उदास क्यों हो रही हो? ये लो, तुम्हारे लिए ये रंग बिरंगी चूड़ियां लाया हूं, राधा काकी के यहां से। उनकी बाजार में नई चूड़ियों की दुकान खुली है ना। अरे वाह, ये चूड़ियां तो बहुत ही सुंदर हैं। जब ये तुम्हारे हाथों में पहनी जाएंगी तभी ये और भी सुंदर लगेंगी। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक जब मनोरमा तीनों बेटियों को स्कूल छोड़कर घर जा रही होती है, तभी एक बड़ी सी ट्रक उसे ठोकर मार के चली जाती है और उसका बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है। मनोरमा को सड़क पर खून से लथपथ पड़े देख आसपास के गांववासी वहां पर एकत्रित हो जाते हैं और मनोरमा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एक गांववासी रघुनाथ की आइसक्रीम शॉप पर जाकर उसे मनोरमा के एक्सीडेंट की खबर देता है। रघुनाथ भाई, वो मनोरमा मनोरमा का क्या? कमलेश कुछ बोलेगा भी? बताना मनोरमा, वो ठीक तो है ना? अरे नहीं रघुनाथ भाई, उन्हें एक ट्रक टक्कर मार कर गई है और उनका बहुत ही बड़ा गंभीर एक्सीडेंट हुआ है। क्या? चिंताग्रस्त और घबराया हुआ रघुनाथ ये खबर सुनकर थर थर कांपने लगता है और वो फौरन हॉस्पिटल जाता है। तभी कुछ घंटों की प्रतीक्षा के बाद डॉक्टर आईसीयू के बाहर आकर उसे बताते हैं। रघुनाथ जी, आपकी बीवी को बहुत मेजर इंजरीज आई हैं और मुझे आपको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि इस एक्सीडेंट के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई है और वो अंधी हो चुकी हैं। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मेरी मन्नू, उसे उसे उसके साथ ये नहीं हो सकता। काश ऐसा हो पाता, लेकिन मेजर डैमेज उनकी आंखों पर ही हुआ है, इसलिए वो अंधी हो चुकी हैं। हमें जल्द से जल्द उनकी आंखों का इलाज करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी और वो ठीक होना तो दूर, हमेशा हमेशा के लिए अंधी हो जाएंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप उसका इलाज शुरू कर दीजिए। भगवान के लिए मेरी मन्नो को, मेरी तीनों फूल सी बेटियों की माँ को बचा लीजिए। उसकी आंखों की रोशनी फिर से लौटा दीजिए डॉक्टर साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ। हाँ रघुनाथ जी, मैं और मेरी टीम अपना 100% देगी। बस आप 24 घंटों के अंदर ही अंदर 2 लाख रुपए का इंतजाम कर दीजिए, तभी ही हम इसका इलाज शुरू कर पाएंगे। 2 लाख की रकम सुनकर वो चौंक जाता है। क्या? 2 लाख रुपए? अरे इतनी बड़ी रकम मैं कहां से लाऊंगा? आंखों के इलाज के लिए इतने ही पैसे लगते हैं, आपको कैसे भी करके पैसे जुटाने ही होंगे। रघुनाथ अत्यंत चिंताग्रस्त हो जाता है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या करे और क्या नहीं। वो आखिर में अपनी आइसक्रीम की दुकान और घर को बेचकर पैसों का इंतजाम करता है और हॉस्पिटल में भरता है। बच्चियों, अब जब तक फिर से पैसों का इंतजाम और तुम्हारी माँ ठीक नहीं हो जाती, तब तक हम यहीं इसी मंदिर में रहेंगे।
ठीक है पापा, हम माँ के लिए साथ में मिलकर रोज भगवान जी से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आंखों की रोशनी लौट आए। हाँ पापा, हाँ पापा। हाँ मेरी प्यारी बेटियों, मन्नो को कुछ नहीं होगा, वो फिर से सही सलामत हो जाएगी और अपनी आंखों से इस दुनिया को देख पाएगी। रघुनाथ और उसकी तीनों बेटियां अब मंदिर में ही रहने लगते हैं और वो लोग मनोरमा के लिए रोज सुबह शाम भगवान से प्रार्थना किए करते हैं। और इसी तरह पूरे 1 महीने के लंबे इलाज के बाद मनोरमा के आंखों की रोशनी वापस लौट आती है और वो अपनी आंखों से सब कुछ देख पाती है। रघुनाथ जी मैं ठीक हो गई हूँ, मैं सब कुछ फिर से देख पा रही हूँ, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ मन्नो, तुम ठीक हो गई हो। चलो अब हम यहाँ से चलते हैं, पूरे 1 महीने के बाद तुम्हें डिस्चार्ज मिल रहा है। रघुनाथ, मनोरमा और उनकी तीनों बेटियां अब एक झोपड़ी में रहने लगते हैं, लेकिन झुलसती हुई भीषण गर्मी का कहर उन पर बुरी तरह टूट पड़ता है। तीनों बेटियों के हाल बेहाल हो जाते हैं। मुझे माफ कर दो बच्चों, ये सब मेरे कारण ही हो रहा है। नहीं, मैं अंधी होती ना ही तुम्हारे पापा को अपनी दुकान और हमारा बड़ा सा घर बेचना पड़ता। नहीं मन्नो, तुम इस सब के लिए अपने आप को दोष क्यों दे रही हो? तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था, जो किसी के साथ भी होता। और मैं तो नौकरी की तलाश कर ही रहा हूं ना, तो फिर कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा और हम जल्द ही एक अच्छे से घर में रहने जाएंगे। तपती हुई गर्मी में रघुनाथ यहाँ से वहाँ दर दर भटकता है और नौकरी की तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती। वो लोग झोपड़ी की खिड़कियों पर गीला कपड़ा लगाते हैं, जिससे पूरी झोपड़ी में ठंडक आ जाती है, लेकिन बेचारा रघुनाथ नौकरी ना मिलने के कारण बहुत दुखी होता है। एक रोज जंगल के रास्ते से घर लौटते हुए रघुनाथ को एक साधु बाबा मिलते हैं, जो उसकी पीड़ा जानकर उसे कुछ बताते हैं। रघुनाथ बेटा, तुम्हारी पीड़ा जानकर बहुत दुख हुआ, लेकिन मेरे पास तुम्हारी दुविधा का एक हल है। गांव में एक गुफा है, जहां पर जाकर तुम अपनी मनचाही इच्छा मांग सकते हो और वो पूरी भी हो जाएगी। लेकिन उसके अगले ही दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी। धन्यवाद साधु बाबा, मैं अब उस गुफा में जाकर अपने परिवार के लिए एक घर मांगूंगा, जिसके बाद अगर मेरी जान भी चले जाए तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे अपनी बीवी और बच्चों को खुश देखना है बस। लेकिन रघुनाथ बेटा रुको तो। रघुनाथ अपनी जान की परवाह किए बिना उस गुफा में जाकर एक घर की इच्छा जाहिर करता है, जिसके बाद किसी को ये नहीं पता होता कि रघुनाथ की अगले दिन मौत होने वाली है। अगले दिन रघुनाथ की मौत हो जाती है और तभी रघुनाथ जी, आप मुझे और अपनी बेटियों को इस दुनिया में अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। रघुनाथ जी, आंखें खोलिए ना रघुनाथ जी। पापा, बाबा। तभी वहां पर आसमान से एक कालीन पर सवार होकर देवता जी आते हैं और उन्हें देखकर मनोरमा और उसकी तीनों बेटियां हाथ जोड़कर प्रणाम करती हैं। देवता जी, मैं विधवा नहीं होना चाहती और ना ही अपने पति के सिवा इस दुनिया में रहना चाहती हूँ। इनके प्राण लौटा दीजिए देवता जी। मैं आपसे अपने पति की और अपने तीनों बेटियों के पिता की जान की भीख मांगती हूँ। चिंता मत करो मनोरमा, तुम अपने पति के साथ और ये परी जैसी प्यारी बच्चियां अपने पिता के साथ ही रहेंगी। चलो मेरे साथ चांद पर चलो, अब वहीं तुम्हारा बसेरा होगा। देवता जी मनोरमा और तीनों बेटियों को कालीन पर सवार होकर चांद पर ले जाते हैं, जहां पर रघुनाथ उन सब का एक बड़े और आलीशान से घर में इंतजार कर रहा होता है। पूरा परिवार चांद पर एक खुशहाल और समृद्ध जीवन व्यतीत करता है।